Hello everyone, myself Sarita Singh, MBBS student at SNMC Agra. Today I come with a new topic. I think this is important to know. First of all, I want to ask a question. Are you listening about any institute who provide you free of cost IIT JEE and the NEET preparation coaching? बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे मैम ऐसी कोई कोचिंग है ही नहीं जो आपको एकदम फ्री में IIT JEE और नीट की बेस्ट प्रिपरेशन कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने वाली हूँ जो कि एकदम फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री है और आप लोगों को IIT JEE और नीट की एकदम बेस्ट प्रिपरेशन करवाता है। ये कोई फेक इंस्टीट्यूट नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन एलुमना ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ी हूँ आप लोग को भी उसके बारे में बताऊँ, तो आप लोग भी उस इंस्टीट्यूट के बारे में जानेंगे। एंड द इंस्टीट्यूट नेम इज़ द दक्षिणा फाउंडेशन। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। कोई बात नहीं, आज आप लोग को इस वीडियो के थ्रू दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाए। इट इज़ अ NGO organization with a mission centered around the idea that the education is the most powerful weapon to win the battle against the poverty. Dakshina doesn't only provides the free of cost coaching, but it also provides free food, lodging, and the all necessary items that you require during your studies. These are the following points that we will discuss in this whole video. Like, first of all, what is the motive of the Dakshina? Founders and the CEO of the Dakshina. What is eligibility criteria for the Dakshina test? Then we will discuss the whole process from the registration to the final result, then the selection rate, and last more interesting points about Dakshina. तो हम बात करें क्या मोटिव है दक्षिणा, जो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट में IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन करवाता है। तो ऐसे ऑल इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि IIT JEE प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। तो वो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीक होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी फ़ीस, तो वो लोग अपने रास्ते से पीछे हट जाते हैं कि हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, तो हम IIT JEE की प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे अपना गोल अचीव करें। तो दक्षिणा जो है वो इसी चीज़ पर वर्क करता है कि हम ना ऐसे बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हें सपोर्ट करें, जिससे कि वो भी अपने गोल को अचीव कर सकें और IIT JEE और कॉलेजेस में जा सकें। तो दक्षिणा जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स के बच्चों के लिए एग्ज़ाम करवाता है, जिससे कि ये कि वो उस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें और स्कॉलरशिप लें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन के लिए। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल ही क्यों? क्योंकि हम एक बार को मान सकते हैं कि जो अगर कोई बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके पास इतनी फीस है कि वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, मतलब अच्छे कोचिंग में वो पढ़ सकता है। लेकिन वहीं पे अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है तो हम, मतलब मोस्टली बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम ये मान सकते हैं कि शायद उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उन्हें पढ़ा पाएँ। वो इसीलिए उन्हें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं ताकि ये और एजुकेशन भी बच्चे को प्रॉपर मिले। तो इसीलिए हमारा दक्षिणा जो है वो इसी चीज़ पर वर्क करता है कि क्यों ना हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट दें जिससे कि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। मनीष पावरे सर एंड हिज वाइफ हरीना कपूर मैम आर द फाउंडर्स ऑफ द दक्षिणा फाउंडेशन एंड द अजय एंटनी सर इज़ द CEO ऑफ द दक्षिणा फाउंडेशन। तो अब हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो पहला क्राइटेरिया तो यही है कि स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल से होना चाहिए। देन उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया ये है कि जो स्कॉलरशिप टेस्ट है दक्षिणा का वो इस समय 12th क्लास में है। मीन्स जो अब बोर्ड एग्ज़ाम 2026 वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम देगा वो रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। 26 वाले जो रजिस्ट्रेशन है, तो अभी जो रिसेंट 12th क्लास है, मतलब हर साल की रिसेंट 12th क्लास ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकती है। देन उसके बाद थर्ड क्राइटेरिया है तुम्हारा कि जो फैमिली इनकम है वो 2 लाख से कम होनी चाहिए। देन फोर्थ क्राइटेरिया तुम्हारे मार्क्स का है। 10th के मार्क्स का क्राइटेरिया यह है कि इंजीनियरिंग वाले जो मेल स्टूडेंट हैं उनके लिए, जनरल के लिए 85%, OBC EWS के लिए 80%, SC के लिए 70%, ST के लिए 65% और PD के लिए 55%। लेकिन इंजीनियरिंग में फीमेल स्टूडेंट के लिए है, जनरल के लिए 80%, OBC EWS के लिए 75%, SC के लिए 65%, ST के लिए 60% और PD के लिए 50%। और वहीं मेडिकल में जनरल के लिए 80%, EWS एंड OBC के लिए 75%, SC के लिए 65%, ST के लिए 60% और PD के लिए 50%। ये तुम्हारे मार्क्स का क्राइटेरिया है। तो ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है अगर किसी स्टूडेंट के फुलफिल हो रहे हैं तो वो नेक्स्ट
के लिए जा सकता है। नेक्स्ट प्रोसेस है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन की साइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, और आप दक्षिणा फाउंडेशन की साइट पर जाकर भी आप उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो वहाँ पर भी। और रजिस्ट्रेशन वही बच्चे कर सकते हैं जो पूरे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हो। देन उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके एग्ज़ाम्स की डेट आती है, और एग्ज़ाम जो होते हैं वो 2 मोड में होता है, एक ऑनलाइन मोड में, एक ऑफलाइन मोड में। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है वो दिसंबर होता है, और जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वो जनवरी में होता है। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम होता है वो तुम्हारा ऑन मोबाइल होता है, मीन्स दक्षिणा के ऐप पर होता है वो एग्ज़ाम। तो सेंटर्स अलॉट किए जाते हैं आप लोगों को, तो वहाँ पे आपको जाना होता है अपने मोबाइल के साथ में, और वहीं पे आपको दक्षिणा के ऐप पर आपको वो एग्ज़ाम देना होता है। और सेम ऑफलाइन में, जो ऑफलाइन का एग्ज़ाम जनवरी में होता है, वहाँ पर आपको जाना होता है, जो आपको सेंटर अलॉट किए जाते हैं, और वहाँ पे पेन पेपर के आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। देन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो तुम्हारी पहले 31 अक्टूबर थी, अब वो एक्सटेंड हो 15 नवंबर हो चुकी है। तो आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो 15 नवंबर तक। कि कुछ वीक्स बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो फाइनल रिजल्ट नहीं होता है, वो रिजल्ट आपको बस ये बताएगा कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। उसके बाद आप जो रिजल्ट आता है उसके बाद आपके लिए इंटरव्यू के लिए डेट आती है। आप अपने अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से आप लोग अपना सिटी, मतलब जो आपके पास सबसे पास जो आपका सिटी पड़ता है, आप उस सिटी को चुनते हो। मतलब वो लोग आपको कुछ सिटीज़ का ऑप्शन देते हैं, तो आप अपने हिसाब से जो आपके सबसे पास जो सिटी पड़े आप उसको चूज़ कर सकते हो। वहाँ फिर आपका मतलब 1-2 वीक्स बाद ही आप लोगों का इंटरव्यू होता है, उसके बाद रिज़ल्ट आता है, और जो फाइनल रिज़ल्ट आता है उसी की बेसिस पे आपको फिर दक्षिणा में स्कॉलरशिप मिलती है और आप वहाँ जा पाते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आप रजिस्ट्रेशन करोगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल होने के बाद में, देन उसके बाद में एग्ज़ाम दोगे आप लोग। फिर उसके बाद में एग्ज़ाम के बाद में एक रिज़ल्ट आएगा, पहले जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में, देन उसके बाद में इंटरव्यू होगा, और उसके बाद में फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसी की। तो अब मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, जिससे मतलब बहुत सारे लोग अभी तक भी यही सोच रहे होंगे कि कोचिंग इतनी अच्छी नहीं होगी शायद, क्योंकि हमने नाम ही नहीं सुना उस कोचिंग का, पता नहीं कहाँ कहाँ तो है ये कोचिंग, और क्या है इस कोचिंग में, मतलब रिज़ल्ट क्या रहता होगा इस कोचिंग का, हम कैसे बिलीव करें। तो अब उसी बिलीव को जीतने के लिए बहुत सारे दक्षिणा एलम्स जो है अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या हमारे दक्षिणा का हमेशा रिजल्ट रहता है, तो आप लोगों को भी बिलीव होगा उस चीज़ पर। तो जो हमारा दक्षिणा फाउंडेशन है वो 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था, और अभी तक 2025 तक वो बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, और अब नेक्स्ट ईयर्स में प्रोजेक्ट पूरा तैयार हो रहा है दक्षिणा का सीट्स बढ़ाने के लिए। तो अभी तक का जो रिज़ल्ट है, अभी हम बताते हैं कि अभी तक हमारे 2007 से 2025 तक हमारे टोटल स्कॉलर्स हैं 9203 स्कॉलर्स। उसमें से IITs में सिलेक्शन हुआ है तुम्हारा 3770 स्कॉलर्स का, NITs में सिलेक्शन हुआ है 1388 स्कॉलर्स का, और GMCs इंक्लूडिंग एम्स एंड ऑल GMCs उसमें तुम्हारा 2185 स्टूडेंट का। तो आप लोग इस रेट से आप समझ ही सकते हो कि इतने स्कॉलर्स में से कितने सारे स्कॉलर्स ने अपने अपने इंजीनियरिंग और मेडिकल के हिसाब से अपना अपना चूज़ किया है, और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है अभी तक। और आपको मैं स्पेसिफिकली रिसेंट रिकॉर्ड्स बताती हूँ JEE और नीट का। तो ओवरऑल JEE नीट का टोटल रिजल्ट 2025 का वो ये था, 1057 टोटल स्कॉलर्स थे, जिसमें से IITs में सिलेक्शन हुआ है 344 स्कॉलर्स का, NITs में सिलेक्शन हुआ है 111 स्कॉलर्स का, GMC में सिलेक्शन हुआ है 338 स्कॉलर्स का। और उसके बाद भी स्पेसिफिकली जो हमारे JEE का रिजल्ट जो है वो ये है, 276 टोटल स्कॉलर्स थे दक्षिणा वैली में, जिसमें से JEE मेंस क्वालिफाई हुआ है 269 स्कॉलर्स का, और एडवांस क्वालिफाई हुआ है 235 स्कॉलर्स का। तो आप लोग अब देख ही रहे होंगे कि रिजल्ट कितना बेटर है। और इसी तरीके से नीट में 324 टोटल स्कॉलर्स थे नीट के जो थे, और जिनमें से क्वालिफाई किया है नीट 307 स्कॉलर्स में से, जिसमें से भी 65 स्कॉलर्स को एम्स की सीट मिली है, और 229 स्कॉलर्स को GMC की सीट, 65 स्कॉलर्स को एम्स की सीट। इतना अच्छा रिजल्ट है अपने दक्षिणा का, ये होंगे कि अपना दक्षिणा का रिजल्ट इतना अच्छा गया है। और सिर्फ ये इसी साल का रिजल्ट नहीं है, हर साल हमारे दक्षिणा का जो रिजल्ट है वो 80 to 85% जाता है, चाहे आप JEE की बात करो चाहे नीट की बात करो, इसी तरीके से। तो और सिर्फ क्वालिफाई करने की रेट नहीं है दक्षिणा में,
हमारे दक्षिणा से कई सालों से नीट और जेईई दोनों में स्टेट रैंक 1 आ रही है। अपने स्टेट का जो टॉपर होता है वो कई सालों से हमारे दक्षिणा से ही जा रहे हैं। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का स्टेट 1 जो है इस साल वो हमारे दक्षिणा से था, मेघालय का दक्षिणा से था, लद्दाख का तो बहुत सालों से अपने दक्षिणा से ही जा रहा है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनमें टॉप रैंकर्स जो होते हैं वो हमारे दक्षिणा के भी हैं और ऑल इंडिया लेवल पर हमारे दक्षिणा वाले एकदम जम के खड़े हुए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं अभी तक। हमारे दक्षिणा का हर साल रिजल्ट इतना ही अच्छा जाता है, जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्कॉलर्स आते हैं उसमें से 80 to 85% स्कॉलर्स का सिलेक्शन होता ही है। और हम तो बल्कि यही कह सकते हैं कि जो हमारे दक्षिणा के जेईई के बच्चे जो है अब तक इतना अच्छा सिलेक्शन रेट गया है पूरे, अब जब से एस्टेब्लिश्ड हुआ है दक्षिणा तब से, कि हमारे दक्षिणा के एलम्स जो है वो हर आईआईटीज़ में और मोस्ट ऑफ द एनआईटीज़ में हमारे दक्षिणा के एलम्स मिलते ही मिलते हैं और मोस्ट ऑफ द जीएमसीज़ में और ऑलमोस्ट सारे एम्स में हमारे दक्षिणा के एलम्स मिलते हैं। मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताना चाहती हूँ दक्षिणा के बारे में, जिससे कि आप दक्षिणा को फील कर पाओ और आपको भी सच में पता चले कि हाँ अच्छी जगह है, बहुत अच्छा है, मतलब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा जब आप लोग एक बार सेलेक्ट होके, मतलब फाउंडेशन पे बिलीव करके आप सेलेक्ट होके वहाँ जाओगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ क्लासेस की, क्योंकि जब बच्चा किसी इंस्टीट्यूट में जाता है तो उसको सबसे पहले यही लगता है कि क्लासेस कैसी होंगी वहाँ की। तो क्लासेस पहले तो अगर मैं देखने की बात करूँ तो क्लासेस बहुत सुंदर है, मतलब बहुत ही अच्छी हैं क्लासेस। तो और फिर सेकंड बात टीचर्स, देखो हम मतलब वो जो दक्षिणा जो फाउंडेशन है अपना, वो पूरी साल का रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करता है आपको, तो हमें पूरी साल वहीं रहना होता है। तो अब खुद आप सोच सकते हो कि हम जब पूरी साल 1 साल अपने घर से दूर रहते हैं तो हम कैसे रह पाते हैं। मतलब कुछ तो लोग होते हैं ना वहाँ पे जिनके थ्रू हम रह पाते हैं कि हाँ यार सब, और एक तो हम सबको देख के रहते हैं क्योंकि सब रहते हैं वहाँ पे कि सबको नीट की तैयारी करनी है, जेईई की तैयारी करनी है, तो सबको रहना है। और एक हमें जो मोटिवेट करके रखते हैं अंदर से, वो है हमारे टीचर्स। पढ़ाने के साथ साथ वो हमें इतना मोटिवेट करके रखते हैं, इतना समझा के रखते हैं कि हम लोग कभी ऐसे आपस में हारते नहीं हैं। मतलब हम लोग अंदर से कभी नहीं हारते कि हमसे नहीं होगा या हम इतना दूर घर से रह रहे हैं, ये सब कुछ हम कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि टीचर्स हमारे इतने अच्छे हैं, पढ़ाते इतने अच्छा है, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता है कि हम एक तो इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उसका भी कुछ डर नहीं है कि बेकार पढ़ा रहे हैं तो हम किससे पढ़ें, ये भी नहीं कभी महसूस होता हमें, क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे हैं वहाँ के जो है और वो हमें इतना मोटिवेट करके रखते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट मिलता है वहाँ से, बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो हमारे CEO सर थे और हमारा जो पूरा ऑफिस स्टाफ वाले जो हमारे सारे सीनियर सर थे जो हमारे, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब वो लोग भी हर महीने ऐसे पूरे आते हैं और पूरा एक सेशन समझाते हैं कि मतलब एक तो वो काउंसलिंग सेशन भी लेते हैं वो हमारे कि तुम नीट जब तुम जाओगे तो तुम मेडिकल कॉलेजेस में तुम्हें क्या क्या करने को और मिलेगा, तुम्हें क्या क्या और फैसिलिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर, तुम्हें क्या क्या अचीवमेंट्स और मिलेंगे, तुम क्या क्या कर सकते हो इन सब चीज़ों के लिए। तो एक तो ये पूरा कुछ हमें समझाते हैं वो, और हमें पूरा मोटिवेट भी करते हैं कि देखो तुम जाओगे, तुम्हारी फैमिली वाले कितने खुश होंगे जब तुम ये करके जाओगे, तुम खुद भी इंटरनली तुम्हें बहुत हैप्पीनेस मिलेगी। तो पूरा बहुत अच्छा लगता है। हमें कभी ऐसे डिमोटिवेट फील नहीं हुआ वहाँ पर। स्टार्टिंग में जाते हैं थोड़ा सा लगता है कि हाँ चलो घर से दूर आए, तब थोड़ा सा लगता है, लेकिन बाद में जब आप रहोगे तो आपके दोस्त बन जाएंगे बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। और तो एक सबसे बड़ा और सबसे मज़ेदार चीज़ तो ये है वहाँ की कि वहाँ पे ऑल इंडिया से बच्चे आते हैं, क्योंकि जो दक्षिणा फाउंडेशन है वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पर है। तो सारे JNV से, मतलब ऑल इंडिया के JNV से, ऑल इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल से, सब जगह से आते हैं, क्योंकि जो अपने दक्षिणा के जो सेंटर्स हैं जेईई के लिए जो सेंटर है वो JNV बेंगलुरु है, और उसके बाद में जो नीट के लिए स्पेसिफिक सेंटर है वो तुम्हारा JNV पुणे है, और जो दक्षिणा वैली जो है जो कि सबसे सुंदर है वो तुम्हारा जेईई और नीट दोनों के लिए है। वहाँ पर ड्रॉपर, मतलब जो ड्रॉपर बैच होता है, मतलब 12th की जस्ट बाद वाला जो इमीडिएट बैच होता है वो तुम्हारा आता है वहाँ पर प्रिपरेशन के लिए। तो वहाँ पर जेईई के और नीट के दोनों के बच्चे होते हैं। तो फिर वहाँ पर पूरे ऑल इंडिया के बच्चे आते हैं। तो मतलब मैं जब रही थी मुझे सच में ये चीज़ इतनी अच्छी लगी, मुझे वहाँ का कल्चर सीखने को मिला, और मुझे बहुत सारे स्टेट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, वो मुझे सब चीज़ वहाँ जानने को मिली एकदम अपनी आंखों से कि वाह यार। मैं तो सच में यही बोलती थी कि वाह मैं बहुत अच्छी जगह पे आई हूँ, मतलब पूरे ऑल इंडिया के बच्चों से तो मैं इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ये सबसे अच्छी चीज़ थी वहाँ पर। और अब तो मेरे पूरे ऑल इंडिया में दोस्त भी हैं इसी वजह से, तो फिर बहुत अच्छा लगता है इस वजह से, ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और उसके बाद में तुम्हें जो नेसेसरी सामान होगा वो भी तुम्हें दक्षिणा से प्रोवाइड किया जाता है।
जैसे कि देखो फूड और रेजिडेंशियल मतलब रेजिडेंस जो है वो तो तुम्हें प्रोवाइड किया ही किया जाएगा, उसके अलावा तुम्हें सारी बुक्स, सारे मॉड्यूल्स और तुम्हें एक्स्ट्रा बुक्स भी इशू करवानी, तो वो भी तुम लाइब्रेरी जाके करवा सकते हो। लाइब्रेरी है वहाँ, प्रॉपर लाइब्रेरी अवेलेबल है उधर। और उसके बाद में तुम्हें नेसेसरी सामान, जैसे कि देखो अब बाहर जाना तो अलाउ नहीं था, तो जो भी हमें अपना सामान चाहिए रहता था, जैसे कि सोप और शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट और कप मतलब जो भी वॉशिंग पाउडर वगैरह, ये सब जो सामान चाहिए रहता था वो सब हमें दक्षिणा से ही प्रोवाइड होता था। और उसके बाद में इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स में जैसे कि तुम्हारी बुक्स हो गई, रफ नोटबुक्स भी मिलती थी, फेयर नोटबुक्स भी मिलती थी, पेन, पेंसिल, इरेजर, सब कुछ दक्षिणा से प्रोवाइड कराया जाता था। और उसके अलावा भी तुम्हें स्लीपर्स और बोटल्स भी मिलती थी, क्योंकि पूरी साल में ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि स्लीपर ना टूटे या बॉटल ना खराब हो। मेरी तो 2-2 खराब हो गई थी, तो मुझे तो वही दक्षिणा से ही मिली। मैं तो बड़ी खुश रही थी जब मुझे दक्षिणा से बॉटल मिली, क्योंकि दूसरों से चलानी पड़ रही थी तब तो फिर ये है कि दक्षिणा से सब कुछ मिलता है इस तरीके से, तो सामान की भी कोई टेंशन नहीं है। और मान लो तुम्हारा कोई ऐसा सामान है जो बाहर से तुम्हें मंगवाना है, तो वार्डन्स जो होते हैं, जो मेल वार्डन होते हैं जो बॉयज़ की, और जो हमारी फीमेल वार्डन होती है, वो पूरा ध्यान रखती है, सब कुछ सुनती भी है हमारा, और सारा सामान हमें ला के देती है। मतलब ऑफिस से परमिशन के बाद में वो लोग जाते हैं सामान लेने और फिर देते भी हैं। और उसके बाद में फ़ोन की बात हुई कि तुम लोग घर पे कब बात करोगे, तो फ़ोन अलाउ नहीं होते हैं दक्षिणा में, तो इस वजह से हर महीने या फिर हर 15 दिन में फ़ोन दिया जाता है बात करने के लिए, मतलब लिमिटेड टाइम के लिए। तो आप लोग उसमें घर बात कर सकते हो, और अगर इमरजेंसी है कुछ तो ऑफिस वाले या फिर वार्डन आपको बात करा देती है, तो इतना कोई इशू नहीं है। और फिर बाद में जब आप पर है तो आपको आदत भी पड़ जाएगी कि हाँ चलो ठीक है, घर कर लेंगे बात, क्या ही है। स्टार्टिंग में याद आती है, फिर ठीक लगता है, दोस्त जब बन जाते हैं। और दक्षिणा में प्रॉपर बॉयज़ को उनका सेपरेट हॉस्टल मिलता है, गर्ल्स को उनका सेपरेट हॉस्टल मिलता है। और हॉस्टल में एक रूम में 6 लोग रहते हैं, रूम बहुत बड़ा होता है और डबल वाला ऐसे बेड होता है। तो मैं गद्दा, पिलो, बेडशीट, मॉस्किटो नेट और प्लेट, स्पून, ग्लास, ये सब आपको दक्षिणा से ही मिलेगा। और आप ये सब मतलब मैं अभी यहाँ फ़ोटो अटैच कर दूँगी, आप उसमें भी देख सकते हो। और आपको और भी जानना है तो आप इंस्टा पर दक्षिणा की प्रोफाइल पे भी जाके आप देख सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, और यूट्यूब पर भी दक्षिणा का जो चैनल है उसमें भी पूरा सर्च करके आप देख सकते हो। और बाकी मैं भी आपके लिए वीडियो बना दूँगी, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो में और क्या क्या चाहिए, दक्षिणा के बारे में आपको क्या क्या जानना है उस तरीके से। तो ये सारा नेसेसरी सामान और ये सारे पॉइंट्स दक्षिणा के बारे में, जो कि मुझे बहुत पसंद थे, बहुत अच्छे लगते थे। दक्षिणा ही अच्छा है, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो फिर उसके बाद में तो अब मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी कि सब लोग जो एलिजिबल हैं और रजिस्ट्रेशन करो अपना अच्छी तरीके से। और अगर रजिस्ट्रेशन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पूरा आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पूरा आपको वीडियो बना के दे दूँगी, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और मेरा दक्षिणा की वीडियो बनाने का यही मोटिव था कि ये जो दक्षिणा का जो प्लेटफॉर्म है, वो दक्षिणा इंस्टीट्यूट का जो प्लेटफॉर्म है वो सब तक पहुँचे, जिन लोगों को नीड है उन लोगों तक तो स्पेशली पहुँचे ही पहुँचे। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर पूरा फॉर्म फिल करने के बाद में नीचे आएगा कि आपको किस चीज़ से पता चला है दक्षिणा के बारे में, तो आप वहाँ पर दक्षिणा रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करिएगा और उसमें मेरा रेफरेंस कोड डाल दीजिएगा श्वेता01, और जिससे कि मुझे और दक्षिणा वालों को भी पता चले कि हाँ मेरे चैनल से मतलब इस वीडियो से कितने लोगों तक ये बात पहुँच रही है। और तो फिर हमें भी अच्छा लगेगा और हम और भी वीडियोज़ बनाएंगे इसी। रजिस्ट्रेशन करिएगा प्रॉपर। अगर आप पर कोई भी दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम पूरा प्रोसीजर आपको बता देंगे। बाकी थैंक यू।